सत्कारयोग श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, साबका मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी, साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी जनता दल यू, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरे अजीज अभय चौटाला जी और हरियाणा के कोने कोने से आए चौधरी देवीलाल जी के प्यार वाले वीरों और बहनों, आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ चौधरी देवीलाल जी की 108 जन्म शताब्दी मना रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। उनकी जिंदगी पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो जज्बा था वो कुर्बानी का जज्बा था। जिस वक्त भी मुल्क को जरूरत पड़ी है, चौधरी देवीलाल जी ने आगे आकर कुर्बानी दी है। सबसे पहले हमारी लड़ाई हुई देश में, वो देश की आजादी की लड़ाई थी। चौधरी देवीलाल जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान डाला। लंबा समय जेलों में रहे, मुल्तान जैसी जेलों में रहे, और जब तक देश आजाद नहीं हो गया वो संघर्ष करते रहे देश की खातिर। दूसरी कुर्बानी उन्होंने ये की कि जब हमारे देश पर इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, सब देश एक जेल खाना बना दिया था। आपके सारे हक हकूक खत्म कर दिए थे, ना कोई बोल सकता था, ना कोई लिख सकता था। उस मौका पर चौधरी देवीलाल जी ने 19 महीने जितना देर इमरजेंसी रही वो जेल में रहे। इसके बाद भी जब कभी देश को जरूरत पड़ी है तो चौधरी देवीलाल जी आगे बढ़कर उसमें योगदान डालते रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी, उनका किसान, गांव, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले, देहातों में काम करने वाले कमेरे, इनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। और अब सारी जिंदगी इनका एक ही निशाना था कि किसानों को, गांव को और मजदूरों को तरक्की दिलाई जाए, खुशहाली दी जाए। गांव में मुझे याद है कि कभी बगैर बतलाए हुए
किसी गांव में चले जाते थे और वहां जाकर गांव की जो चौपाल है उसमें बैठकर लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनकी तकलीफ जो थी वो सुनते थे। कई दफा बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अगर किसी गांव में गए हैं तो कह देते हैं कि मैं आज रात गांव में ही रहूंगा। और बाहर के देशों में भी गए हैं तो उनकी जो सरकारें थी उनको उन्होंने लिखा था कि मैं गांव में रहना चाहता हूं, तो वहां रहे। एक दफा एक गांव में गए, वहीं रहने का प्रोग्राम बना लिया। जब रात हो गई डीसी और एसपी कहने लगे चौधरी साहब हम सुबह आ जाएंगे, हमें छुट्टी दे दो। कहने लगे कि आप भी यहां रहें, जब तक आप गांव में नहीं रहेंगे तब तक यहां के लोगों की कोई तकलीफ ना आप समझ सकेंगे ना हल कर सकेंगे। तो उनको वहां रहने के लिए मजबूर जो किया उन्होंने। देखिए चौधरी देवीलाल जी के साथ सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गहरा जो संबंध था वो मेरे साथ और हमारे परिवार के साथ उनका संबंध था। और हम इकट्ठे एक दिन हरियाणा में एक दिन पंजाब में काम करते रहे। मैं एक बात कहे बिना रह नहीं सकता। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी यहां बैठे हैं, मेरी अकेली लड़की है, उसकी शादी थी तो मैं तो जेल में था, कांग्रेस वाले मुझे जेल में ही रखते थे। तो जो रस्म थी वो शेख अब्दुल्ला जी, फरूक अब्दुल्ला जी मेरी जगह पर इन्होंने की। और ये भी कहा कि जब मेरी बहन की शादी थी तो मेरे पिताजी वो भी जेल में थे। ये पुराने जो लीडर हैं, ये पुराने घराने हैं, इनमें ये सिफ्त होती है ये काम करने की। देखिए मैंने उनका एक बहुत बुत हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बनाया है और उसकी नकाब पोशी की रस्म उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी भी आए थे। मेरा ख्याल है कि 6-7 चीफ मिनिस्टर भी आए थे। इतनी बड़ी गैदरिंग थी कि मेरा ख्याल है जिंदगी में किसी ने नहीं देखी होगी। और प्यार के नाते मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाया है, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर ट्रस्ट बनाया, जिसमें चौटाला साहब भी मेंबर हैं। और वो गांव के गरीब लोगों के बच्चों को वहां मुफ्त तालीम देते हैं। देखो मैं आज इस मंच पर 2-3 बातें जरूर कहूंगा। एक तो देखो मेरा 70 साल का सियासी, इससे भी ज्यादा तजर्बा है। उम्र तो मेरी 93-94 साल की है। इसमें यही है
एक तो ये है अपने अपने सूबों में रीजनल पार्टी जो है, जो सूबे की पार्टी है, उसकी सरकार बनाई। जो लोग आपकी तकलीफें जानते नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, कभी गांव देखा नहीं, कभी गरीब किसान की, मजदूर की तकलीफ नहीं देखी, वो आपकी तकलीफ का क्या हल कर सकते? इस करके जब तक आप रीजनल पार्टी को शक्ति नहीं देंगे, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं बनेगा। दूसरा, मंच पर बहुत सीनियर देश के नेता बैठे हैं। मैं इन सबको बेनती करूंगा कि रीजनल पार्टी सारे देश की इकट्ठी करे। चौटाला साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये काम कर सकते हैं, त्यागी साहब भी कर सकते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। इकट्ठे होने से ही आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। मुझे याद है कि इमरजेंसी के दिनों में हम तिहाड़ जेल में थे। वहां तकरीबन सारी पार्टियां जो अपोजिशन की है, कांग्रेस के खिलाफ थी, उनके नेता वहां थे। और फिर मेरे कमरे में जहां मैं रहता था, वहां उनकी सबकी मीटिंग की और कहा कि इकट्ठे होकर एक पार्टी बनाओ, तब आप कुछ देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। और उन्होंने जनता दल पार्टी बनाई, जिसकी हुकूमत आई। सबसे बड़ी उसका जिक्र हो चुका है कि कुर्बानी की हद है। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में सारे एमपी ने चौधरी देवीलाल जी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर के लिए चुन लिया। तालियां बज गई। चौधरी दादा ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी जगह वीपी सिंह को बना दो। कोई छोड़ता है? छोटी चीज नहीं छोड़ता कोई। लेकिन एडी बड़ी, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरा ख्याल कोई और नहीं कर सकता, ये चौधरी देवीलाल जी कर सकते। सादगी थी उनमें, रहने बहने की सादगी, खाने पीने की सादगी, सादा जिंदगी और कुर्बानी उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मेरी खास करके मंच पर बैठे जो लीडर होंगे, मेरी तो उम्र कोई ज्यादा होगी, मुझसे तो अब इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सारे देश की पार्टियों को इकट्ठा करूं। लेकिन चौटाला जी, अभी भी इनमें बहुत हिम्मत है। मैं तो हैरान हो गया हूं कि कितनी हिम्मत है इनमें। कहते मैं हरियाणा के एक एक गांव में जाऊंगा। हर एक गांव में नहीं, चौधरी साहब हर एक स्टेट में जाएं और अपोजिशन में जो लीडर है उनको इकट्ठा करके एक मंच पर लाएं। देखो आप, हमारे पंजाब का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली के हाथ में सब कुछ है, थोड़े दिनों में 4 चीफ मिनिस्टर बदले। एक को बना देते हैं, अगले दिन उसको उठा देते हैं, और किसी को बना देते हैं, तीसरे दिन और किसी को बनाते हैं, चौथे और किसी को बना देते हैं। कितनी बुरी बात है ये। हाई कमांड वो होती है जो एक फैसला करे और उस पर पूरा रहे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि कौन चीफ मिनिस्टर के काबिल है और कौन मिनिस्टरों को काबिल है।
इसलिए इस झंझट में पड़े रहते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। चौटाला साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप जरूर आए। मैंने कहा मैंने डॉक्टरों ने मना किया है, सेहत ठीक नहीं, पर जहां चौधरी देवीलाल जी का नाम आ जाता है तो फिर तो मुझे जितना भी भावे तकलीफ हो, मैं उनके समागम में जरूर जाता हूं। तो आज के दिन की सबको बधाई, चौटाला साहब को और उसके परिवार अबे चौटाला जी को सबको बधाई। और मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो लोग आप आए हैं, ये एक एक वर्कर बन जाएं और अगली जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों की बने जिनको आपकी तकलीफ़ों का पता है, जो गांव में रहते हैं, गांव का, किसान का, मजदूर का, जिनको इल्म है। इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। मेरी इतनी हाज़िरी लुआएं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ।